हेलो स्टूडेंट, एओडी में आज पेज नंबर 209 पर एग्जाम्पल 17 अपन करेंगे। फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व एच विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। मतलब दो तरह के सवाल हैं इसमें। हमको ऐसे पॉइंट निकालना है कि उस पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल यदि कोई लाइन होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी लाइन है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस से उसका एंगल ज़ीरो हो जाएगा। मतलब उसका स्लोप थीटा पर यदि ज़ीरो है तो टेन थीटा ज़ीरो हो जाएगा। मतलब डी वाई बाई डी एक्स उसका जो स्लोप है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो अब अपन देखें कि ये जो कर्व है उसके हिसाब से अपन डी वाई बाई डी एक्स निकाल लें और उसको ज़ीरो के बराबर रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, उस समय टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 बराबर 1। ये क्या है, कर्व है। तो वाई स्क्वायर बराबर अपन ने इतना निकाल लिया, डी वाई बाई डी एक्स निकाला। ये वाई स्क्वायर को 2y हो गया, 1/25 तो है इसका। 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर -1 का 0 हो गया और -2x/4 मतलब -1/2। तो ये डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना आ गया, -25/4 इंटू एक्स अपॉन वाई। ये जो चीज़ है यदि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसका मतलब क्या है, डी वाई बाई डी एक्स 0 हो जाएगा। तो यदि हमने इसको 0 रखा तो y इंटू 0 हो गया, तो -25x बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया, 0। अब जब ये x बराबर 0 आ गया है तो हमको तो पॉइंट निकालना है। तो y पॉइंट कैसे निकालेंगे अपन, उस कर्व में के इक्वेशन में x बराबर 0 रखकर। ये कर्व की इक्वेशन है, इसमें x बराबर 0 रखा तो वाई स्क्वायर अपॉन 25 ये पूरा 0 हो गया। तो वाई स्क्वायर अपॉन 25 बराबर 0, तो वाई स्क्वायर बराबर 25, तो y बराबर क्या आ गया, +-5। इसका मतलब ये दो पॉइंट ऐसे आ गए हैं जिस पर टेंजेंट क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो ये हो जाएगा x तो 0 है और ये 5 और ये 0 -5। ऐसे दो पॉइंट है जहाँ पर टेंजेंट क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल। अब ये लिखा है पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसका मतलब ये जो स्लोप है, अब कोई लाइन यदि ये वाई एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस से 90 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। तो उस समय उसका जो स्लोप है वो इन्फिनिटी हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो अपन ने पैरेलल टू वाई एक्सिस का अपन करेंगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ये क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो अपन इसका उल्टा कर लें, 4y अपॉन -25x ये बराबर क्या हो गया, 0। इन्फिनिटी का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी। ये 1/इन्फिनिटी हो जाएगा और ये क्या हो गया, 0। तो 4y बराबर 0, तो y बराबर क्या आ गया, 0। अब इसी इक्वेशन में अपन एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 में y बराबर अपन क्या रख देंगे, 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 4। तो x बराबर क्या आ गया, +-2। अब x बराबर +-2 आ गया है यहाँ पर। इससे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर +-2। और जब x बराबर +-2 आ गया है तो पॉइंट क्या हो गए, 2 0 और -2 0। ये x की दो वैल्यू आ गई है और y बराबर क्या आ गया, 0। तो ये इस पॉइंट पर क्या हो जाएगी, टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगी। अब अपन देखें एग्जाम्पल 18। अभी इसे पार्शियल फ्रैक्शन करना है इसलिए अभी ये वाला नहीं करवा रही हूँ। इंटीग्रेशन में अपन जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल 19 में फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व 811। एग्जाम्पल 19 में अब अपन देखें फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, और नॉर्मल की भी इक्वेशन निकालना है। पॉइंट दे दिया है 1 1। ये जो x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 = 2। ये कर्व है, यहाँ से अपन डी वाई बाई डी एक्स निकाल लें तो कितना हो जाएगा, 2 विद ये इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, x की पावर और 1 - 2/3 मतलब कितना हो जाए, ये -1/3 प्लस
फिर 2/3 वाई की पावर -1/3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और 2 का क्या आ जाएगा 0। 2/3 कॉमन है, 0 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया x की पावर -1/3 प्लस y की पावर -1/3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। तो यहाँ पर y की पावर -1/3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर -x की पावर 1/3। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर -x की पावर 1/3 और y की पावर, ये -1/3 ना, 2/3 -1, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, -x की पावर -1/3। तो ये चूंकि माइनस में, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। दोनों में पावर -1/3 है, ठीक है। तो अब इसमें y ऊपर आ गया और x नीचे आ गया है। ये कितना दिख रहा है, ये आ गया -y की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 1/3। अब ये डी वाई बाई एक्स की वैल्यू हो गई है, इसको एक साथ लिखना है, तो -y अपॉन एक्स की पावर 1/3, ये डी वाई बाई एक्स हो गया। तो ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट 811, ये स्लोप तो आ गया है, लेकिन x बराबर 1 और y बराबर 1 रखना है। तो क्या आ जाएगा, x बराबर 1 और y बराबर 1, तो कितना हो जाएगा स्लोप, डी वाई बाई डी एक्स बराबर -1 अपॉन 1 की पावर 1/3, मतलब -1 हो गया, ये स्लोप आ गया। टेंजेंट का स्लोप यदि आ गया है तो हम टेंजेंट की इक्वेशन अब निकाल सकते हैं। ये -1 आ गया है, ऐसी लाइन की इक्वेशन जिसका स्लोप तो -1 है और वो कौन से पॉइंट से जा रही है, 1 1 से जा रही है। तो ये हो गया y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। तो m बराबर कितना आ गया, ये -1, और x1 y1 बराबर क्या है 1 1। तो ये आ जाएगा y माइनस 1 बराबर -1 इंटू एक्स माइनस x1। ये तो हो गई टेंजेंट की इक्वेशन। इसको अपन और थोड़ा कर दें तो ये आ जाएगा y प्लस एक्स बराबर 2। ये आ गया y प्लस, ये x1 की जगह क्या आ जाएगा 1, ये माइनस है तो प्लस आ गया और ये जुड़ गए हैं तो 2 हो गया। ये आ गई टेंजेंट की इक्वेशन। अब उसके बाद अब अपने को नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए। नॉर्मल की इक्वेशन के लिए जो टेंजेंट का स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप कितना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये कितना है -1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा, मान लो टेंजेंट का स्लोप 1 है तो नॉर्मल का स्लोप कितना होगा -1 अपॉन n, क्योंकि स्लोप और टेंजेंट के एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो m1 m2 बराबर -1, तो इसका कितना है -1 है। तो ये अपन नॉर्मल का स्लोप निकाल लो -1, तो ये m2 बराबर -1 अपॉन -1 मतलब +1। तो नॉर्मल का स्लोप +1 आ गया है, ठीक है। अब +1 है तो वही आ गया -1 बराबर 1 इंटू एक्स माइनस 1। पॉइंट तो वही है 1 1, और अब स्लोप बदल गया है, स्लोप कितना हो गया है 1। तो ये आ गया y माइनस 1 बराबर x प्लस 1, तो y माइनस एक्स बराबर 2। ये कितना आ गया, y माइनस एक्स बराबर -1 ही है, ये 0 ही आ गया। y माइनस एक्स बराबर कितना आ गया 0, तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब है एग्जाम्पल 20 में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व गिवन बाय।
एग्जाम्पल 20 में x बराबर है a sin QT और y बराबर b cos QT। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व गिवन बाय कहते पॉइंट बाई टी बराबर पाई बाई टू। ये कर्व की इक्वेशन है। कर्व क्या है, टी के फॉर्म में है और टी बराबर पाई बाई टू पर हमको टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। तो अब इसमें हमको dy बाई डी एक्स ही निकालना पड़ेगा। तो dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, ये dx बाई डी टी निकाल लो। तो ये आ गया a तो कॉम वो है 3 sin स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। अब यहाँ से क्या आएगा, dy बाई डी टी बराबर 3 माइनस 3b कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी। मतलब ये माइनस साइन टी हो जाएगा तो ये बाहर आके ये आ गया। अब dy बाई डी एक्स निकालना हो तो क्या करेंगे अपन, dy बाई डी एक्स बराबर ये dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो माइनस 3b कॉस स्क्वायर टी साइन टी अपॉन 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया है, एक कॉस से ये कैंसिल हो गया है, एक साइन से ये कैंसिल हो गया। तो ये कितना आ गया, माइनस कॉट टी। ये कितना आ गया है, माइनस बी अपॉन ए। ये आ गया माइनस बी अपॉन ए कॉट टी। अब टी बराबर पाई बाई टू है तो स्लोप कितना हो जाएगा 8, टी बराबर पाई बाई टू। तो ये आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए कॉट 90। 10 90 इन्फिनिटी है तो कॉट 90 क्या हो जाएगा 0। तो ये कितना हो गया 0। dy बाई डी एक्स बराबर 0 हो गया है। अब हमको टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है। अब इसमें y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। अब t बराबर पाई बाई टू यदि है, इसमें m बराबर तो 0 आ गया। अब x बराबर क्या था, a साइन क्यूब t। तो t बराबर क्या है पाई बाई टू। तो कितना हो जाएगा a साइन पाई बाई टू का क्यूब। तो a साइन 91 है तो 1 का क्यूब, तो ये a आ गया। x बराबर a आ गया। अब y है, y बराबर b कॉस क्यूब t। t बराबर पाई बाई टू रखो तो b और आ गया कॉस 90 0 का क्यूब है, ये 0 हो गया। तो y बराबर क्या हो गया 0। तो पॉइंट आ गए a और 0। अब ये पॉइंट है a और 0 और m बराबर भी क्या है 0। तो हमको अब टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है। तो ये आ गया y माइनस y1 कितना है 0 और m 0 है और x माइनस a। तो y बराबर 0 इंटू एक्स तो गया। तो ये आ गया y बराबर माइनस a। नहीं, ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पूरा ही 0 आ गया ना। तो y बराबर 0 आ गई टेंजेंट की इक्वेशन। ठीक है, 8x बराबर पाई बाई टू पर। अब आप एक्सरसाइज के सवाल थोड़े करके देखना, बहुत ही ज़्यादा इजी है, फिर अपन डिस्कस करेंगे।